हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देने वाले हैं, गणित का, आज का ये पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वायरल पेपर, ठीक है, सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों का पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। और यहां निर्देश देख लो, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और कुछ आपके सामान्य निर्देश भी हैं, जैसा पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ठीक है, तीसरा है खंड आ 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, एंड 4 नंबर है ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो ये सब आप सामान्य निर्देश पढ़ लेना। फिर हम लोग आते हैं प्रश्न पर, खंड आ पर। ठीक है, खंड आ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। एक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या जिसे हम लोग p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा शांत ही होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, ये याद रखना। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां देखो लिखा हुआ है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या, मान लो हमारा परिमेय संख्या 5 है और अपरिमेय संख्या √2 है, तो 5√2 ये क्या है, एक अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो वो भी सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय ही होता है। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यहां आपको प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4,0, सेकंड है 0,4, थर्ड है आप लोगों का 0,-4 एंड 4 है -4,0। ठीक है, तो यहां हमारा है क्या, ध्यान से समझना। ठीक है, x = 0, तो x के स्थान पर 0 रख दो। हमारा जैसा समीकरण है 2x, ठीक है, 2x एंड +3y एंड बराबर 12। x के स्थान पर आप 0 रख दो, तो यहां 2 × 0 + 3y बराबर 12। ठीक है, तो यहां हमारा गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो यहां 3y बराबर हमें 12 मिल जाएगा। और y की वैल्यू हमें मिलेगी 12/3, और यहां से y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 4। तो यहां से आप लोगों को निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x, y होता है, तो वहां हमें मिलेगा 0,4। तो 0,4 आप लोगों के ऑप्शन में है 0,4, ये हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 0,4 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर ऑप्शन। सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लेना जितना बता रहा हूं। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे आपका 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। अगर हमारा 70 का शेषफल 5 प्राप्त हुआ और इसका शेषफल हमें 8 प्राप्त हुआ, ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, हमें वह सबसे बड़ी संख्या, आपको वो चीज ज्ञात करना जो दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखो HCF है, ठीक है, तो HCF जो है वो ज्ञात कर लो। HCF वो निकलेगा जो दोनों को विभाज्य करता है। तो 70 में से आप 5 घटा लो क्योंकि ये हमें शेष फल मिला है, और 125 में से आप 8 घटा लो। ठीक है, तो HCF हमें किसका निकालना है, 65 का और 117 का। ठीक है, इसका HCF निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो HCF आप लोग कैसे निकालोगे HCF, तो देखो यहां आप लोग क्या करो, एक बार 65 का फैक्टर कर लो, तो यहां आपका कितनी बार जाएगा 5, तो यहां हो जाएगा 13, और 13 यहां एक बार जाएगा। ठीक है, फिर यहां 117 का कर लो, 117 आपका 3 से एक बार डिवाइड होगा तो 39 हो जाएगा। एक बार फिर से 3 से डिवाइड होगा तो आपका 13 हो जाएगा। फिर एक बार डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड होगा। तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, एक 13 है ना, तो दोनों में 13 कॉमन है ना, तो फिर हमारा HCF जो होगा वो 13 ही होगा। तो फिर हमारा 13 ही सही है, 13 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 60 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा।
यहां से आपको ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3/10, सेकंड है -3/10, थर्ड है -10/3 या 10/3। इसको अब आप लोग कैसे लगाओगे? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास समीकरण है दो। पहला समीकरण है 2x प्लस ay और बराबर 1, ठीक है, और दूसरा है 3x माइनस 5y बराबर 7, ठीक है। अब यहां से a1 ज्ञात कर लो, a1 बराबर 2 और a2 जो होगा वो बराबर 3 होगा और v1 जो होगा वो बराबर a होगा और v2 जो होगा वो बराबर -5 होगा और c1 जो होगा वो क्या होगा? c1 जो होगा वो आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, इसको इधर लाओगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, और c2 जो होगा वो इसको इधर लाओगे तो वो -7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? अब यहां हम लोग क्या करेंगे? a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल टू v1 अपान v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। यहां लिखा है कोई हल नहीं होगा, इसलिए ये केस लगेगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों का a1 क्या है? 2/3 और v1 क्या है? a/-5, ठीक है। यहां से आप 3a जो होगा वो बराबर होगा -10 और a बराबर जो होगा वो -10/3 मिलेगा। यही हमारी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया ना? अगला देखो, -10/3, ये वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न में से कथन का विचार कीजिए। पहला, दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है एंड समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का विविक्तर 0 है या फिर हमारा समीकरण के मूल वास्तविक है। तो अब इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। सॉल्व करोगे, अगर इसका मान हमें माइनस में मिलता है तो फिर हमारा 0 से कम होगा, ठीक है, 0 से कम होगा और माइनस में रहेगा तो समीकरण के मूल का कोई वास्तविक नहीं होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास समीकरण होगा 2x² - 4x + 3 बराबर 0, ठीक है। यहां से a की वैल्यू, v की वैल्यू देख लो। a जो होगा वो क्या है? a बराबर हमारा यहाँ 2 है, v बराबर हमारा -4 है एंड c बराबर हमारा 3 है, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब आप लोगों को विविक्तकर का सूत्र तो पता ही होगा, d बराबर v² - 4ac, ठीक है। तो यहां से -4 का स्क्वायर कर लो एंड -4 × 2 × 3 सारी की वैल्यू रख दो। तो यहां से ये हो जाएगा 16 और 16 में से 24 माइनस होगा तो मिलेगा हमें -8। -8 का मतलब है कि ये 0 से कम है, 0 से कम है, ठीक है। और सेकंड बात है, इसका कोई समीकरण का कोई वास्तविक नहीं है अगर आपका माइनस में है। तो अभी हमारे देखते हैं अगला जो हमारा है, हाँ, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। आज से आपके आज आते हैं क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष A है वो 0,3 है और यहाँ O है वो हमारा 0,3 है एंड V जो है वो 5,0 है। इसका विकर्ण होगा, विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। एक आयत बनाएंगे, आयत बना लेंगे। देखो आयत की जो होती हैं वो उनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इनकी ये भुजा बराबर होगा। ये विकर्ण आप खींच लो, ऐसे विकर्ण हो गया, ठीक है। अब हम नाम देंगे ABC, VC एंड O। D नहीं है, O है, देखो बीच में O है, ठीक है। तो अब आप लोग देखो, यहां आप लोगों का A है वो 0,3 है और V जो है वो 5,0 है और C जो है वो ये O जो है वो 0,3 है। अब देखो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और B वाला हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अगर हम इन्हीं दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लें तो ये विकर्ण निकल आएगा ना ऑटोमेटिक। A और B के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, आ जाएगा आंसर। A और B के बीच की दूरी का मतलब होता है विकर्ण। A और B के बीच की दूरी का मतलब ये दूरी, विकर्ण की दूरी। तो A और B का बीच की दूरी, आप लोगों को फार्मूला पता होगा दूरी ज्ञात करने का, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दो, आपका आ जाएगा आंसर। देखो x1 हमारा कितना है, x1 हमारा 0 है, x2 5 है, स्क्वायर प्लस
y1 हमारा 3 है और y2 0 है। 5 का स्क्वायर कर लो प्लस 3 का स्क्वायर कर लो, 25 प्लस 9 बराबर 34, रूट में 34, कहीं देखो रूट 34 ऑप्शन है ये, ठीक है, रूट 34 वाला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस आपका 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान है, के का मान यहां ज्ञात करना है, ठीक है। के का मान आपको ज्ञात करने के लिए आपका समीकरण क्या क्या है, देखो एक है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। मूल का मतलब है ये हमें एक्स की वैल्यू दे रखा है तो के का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक्स का मान है प्लस के इंटू एक्स का मान 1/2 है माइनस 5/4 बराबर 0। ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा k/2 और ये हमारा 5/4 बराबर 0। k/2 इधर ही रखो, k/2 इधर रखो और ये हमारा माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, वो हमारा प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर ये 4/5 में से 1 जाएगा 4, ये k बराबर 2, ये 1 हो जाएगा, एक हमारा k की वैल्यू 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, k की वैल्यू हमें 2 मिलेगा, k का मान 2, ठीक है, k का मान 2 मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब इनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, या इनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपात में होती हैं, दोनों सही है, तो इसका मतलब होता है हमारा उपयुक्त दोनों सही है, ठीक है। जो समरूप होंगे उनकी संगत कोण भी बराबर होगा और इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी, ठीक है। अगला, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर, सेकंड है 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसको आप लोग कैसे लगाओगे, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना दे रहा हूं, फिगर के बाद आप कहोगे सर ये तो हलवा है। देखो नाम दे देते हैं ए बी सी, ए है, वी है, नहीं ए है, वी है, सी है, ऐसे नाम दो, क्योंकि हमारा यहां जो कोण है वो सी है, इसलिए कोण को मैंने सी रखा है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये हमारा ए और सी 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा ए और सी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहां हमारा वीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर लो, कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर लो, ठीक है। देखो आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि रूट 25, ये 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और 5 आपका आ गया यानी कि हमारा कर्ण आ गया 5। लेकिन हमें देखो मध्यिका की माप ज्ञात करनी। मध्यिका की माप का मतलब होता है मध्यिका जो होगा वो आप लोगों का ध्यान से समझना, कर्ण को आप 2 से भाग दे दो, आधा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया ना सारा क्वेश्चन। अगला, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तब इस चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, खुद से लगा लेना, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन में दिखा देता हूं। ऑप्शन फर्स्ट है 9 सेंटीमीटर, सेकंड है 10 सेंटीमीटर और थर्ड है 8 सेंटीमीटर, 4 है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग लगा लेना, ठीक है। ये हमारा 10 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं लगा पाना तो कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक कॉपी में लिखकर अच्छे से समझा दूंगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है 4:9 के अनुपात में, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये तो सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, 4/9 है, इसका स्क्वायर कर लो, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा 16:81। ये वाला 4 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन समझ लो, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझना होगा। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, यहां 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहां क्या करना है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो यहां से tan थीटा वो बराबर क्या होगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखो ये आप लोगों को इसको सिद्ध करना है ना, तो ये हमारा 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 sin थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये है ना।
ऊपर से नीचे तक, ठीक है, सारे में कॉस से भाग दे दो, सारे पद में, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉस से भाग दे दो, तो कॉस से जब आप लोग भाग दोगे तो ये हमारा 4 sin थीटा है बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझना, मैं इसे tan के पद में बदल रहा हूं इसलिए मैंने किया है। कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, सारे में भाग दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से कॉस सारे उड़ जाएंगे और यहां से साइन 4 sin थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4 tan थीटा हो जाएगा, 4 tan थीटा, और ये हमारा -1 बगल में आ जाएगा और ऊपर हमारा 4 tan थीटा +1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? +1। tan थीटा की वैल्यू पता ही है 3/4 है, तो tan थीटा की वैल्यू रख दो 3/4 -1 बटे में 4 and 3/4 +1, ठीक है। ये आपका 4 से 4 कट जाएगा, 2 में से 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 + 1 यानी कि 4 यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 देखो ऑप्शन में है, ये सही है, ठीक है। अगला 14 नंबर, साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान होगा। ये तो आपका सदैव एक ही होता है, ठीक है, एक ही सही हो जाएगा, इसका एक ही सही होगा। ये तो सारे बच्चों को इसका आंसर पता ही होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखो, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसको लगा लेना, बहुत ज्यादा आसान है, 14:11 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो बच्चों, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64 आप लोगों का कितना है? 27। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16:9। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 से 10 तक के धनात्मक विषम पूर्णांक के समांतर माध्य होगा। ये तो सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। 1 से 10 तक का 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे में एक पद 2 3 4 5 बराबर, ये जोड़ोगे 25 हो जाएगा बटे 5 बराबर 5। देखो 5 कहीं ऑप्शन में है, 5 ये वाला सही है। अगला, माध्यिका को आलेखनीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? जो माध्यिका है उसको आलेखनीय विधि द्वारा, तो उसको त्वरण से प्राप्त किया जाता है। किससे? त्वरण से, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य इतना है 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका, देखो माध्य आपका एक सूत्र होगा, माध्य बराबर ऐसे कुछ करके, माध्य ऐसे कुछ आपका सूत्र है, ठीक है, चेक कर लेना। तो उस पर अगर वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33, ठीक है, चेक कर लेना। इतना तो आप कर ही सकते हो ना SW में। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र प्रच्छेद बिंदु से भुज से आंकड़ों के प्राप्त होना है तो वो हमारा माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यक। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही समझा दिया कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो, इतना आप लोग पहले समझ लेना ऑब्जेक्टिव, फिर खंड बा जो है उसका आप लोगों का पार्ट 2 वीडियो आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं आप लोगों का वायरल पेपर का समझा देता हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन का वीडियो, देखो सॉल्यूशन हो चुका है। देखो यहाँ खंड बा का प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, देखो सारा मैंने सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा कि आप लोगों को और अच्छे से समझा पाए, ठीक है। सॉल्यूशन तो हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लो। सभी खंड कीजिए का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है तो यह कथन सत्य है या असत्य? SW आप लोग घर पर कोशिश करना, देखो कितना क्वेश्चंस कर पाते हो, क्योंकि आप कितना पढ़े हो, खुद से बिलीव करो, खुद से कोशिश करो, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर है 7/8 तो हमारा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान होगा। 2 मार्क्स का है। गा वाला, एक शंक्वाकार बर्तन जिनका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाइयां 24 सेंटीमीटर, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है तो बेलनाकार पात्र में, अभी थोड़ा सा और है आगे, डाले गए पानी की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। तो मार्क्स का बहुत ज्यादा आसान है। अगला है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। समांतर माध्य फार्मूला पता होगा तो कहोगे हलवा है। 2 मार्क्स है। बिंदु -4,6 और A है -6,10, V है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2 मार्क्स का है, ठीक है।
यहां से के की वैल्यू ज्ञात करनी है। के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु जो है ए जो है वो आप लोगों का 2,3 और v जो है वो 4, k है, तो c जो है वो 6, -3 है, तो संरेखीय है कि नहीं। के का वैल्यू अगर 0 आएगा तो संरेखीय होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का है। निम्नलिखित किन्हीं 5 खंड को कीजिए। 5 क्वेश्चन को करना 4 नंबर का। पहला, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जरूर तैयार करना। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का ये सारे क्वेश्चन है, किसी 5 क्वेश्चन को करना है। गा वाला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां की माप कीजिए। ये मैंने बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब मैं मैथ पढ़ा रहा था, मैथ की तैयारी के लिए। अगला है घा वाला, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का। ठीक है, तैयार कर लेना, फिर मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन का भी वीडियो आ जाएगा। किसी स्कूल की एक्स की आप लोगों का 51 लड़कियों की ऊंचाइयां एक सर्वेक्षण किया गया है, निम्न आंकड़े का समांतर माध्य है। देखो ऊंचाइयां सेंटीमीटर में है, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। लड़कियों की संख्या 4 है, 11 है, 29 है, यानी कि 29 है, 40 है एंड 46 है, 51 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो मैथ में आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, चा वाला है, या नीचे दिए गए बटन का समांतर माध्य 28.5 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो 6 नंबर के क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा 100% आएगा ही आएगा, तो अभी से आप तैयार कर लो। ठीक है, अथवा आप ये ज्ञात कर सकते हो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम जो है और अब से 5 वर्ष पश्चात वायु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल की भवन की ऊंचाइयां, 2 भवनों के बीच की दूरी। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो आप अथवा वाला करो। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P से ध्वज की शिखर की ऊंचाइयां जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 की वैल्यू दे रखिए। 6 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से कि यहां एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर है और इनके ऊपरी जो खुला हुआ भाग है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक का जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, वाला एक गोला है और डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता तो अथवा इसको करो। एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक वेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाइयां 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का 8.5 सेंटीमीटर है और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर इस बच्चे के यह कथन ज्ञात कीजिए कि बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। माध्य उपरोक्त मापन का आंतरिक मान ये पाई की वैल्यू। ठीक है, तो जो आपका खंड पा है उसका सोल्यूशन का पार्ट 2 वीडियो आएगा। अभी आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया हूं वो सारा सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये है हमारा मैथ का एक वायरल पेपर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही हम लोग और भी वीडियोज लाएंगे ताकि आप लोगों को और भी मदद मिल सके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।